ले आया, देखें ऐसे ऐसे ऐसे। ये शामिल कर दें, ये शामिल कर दें। सुभान अल्लाह, पेड़े बन रहे हैं पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। मोती चूर के लड्डू येलो कलर वाले जो होते हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। आप लोग तवज्जो से देखा करें, इधर उधर ना देखा करो, ठीक हो गया। ये देखें जी, हमें इसका दाना बनाने के लिए जो मोती चूर के लड्डू का दाना होता है उसके लिए 400 ग्राम बेसन चाहिए, 200 ग्राम सूजी चाहिए। अब मिठाई वाले जो हजरात हैं जो कारोबार करते हैं वो बेसन का यूज़ नहीं करते, मैदे का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैदा सस्ता है, बेसन महंगा है। मैं बेसन का यूज़ कर रहा हूँ और वो सूजी को पहले से भिगो के रख देते हैं कुछ देर के लिए, इसका वज़न बढ़ाने के लिए। मैं आपको हर बात इसलिए आपसे शेयर कर जाता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन के सामने जो नहीं बता पाता, लेकिन आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जो लोग उस हिसाब से कारोबार करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लें। कुछ लोग मिठाई वाले इसमें रंग काट का यूज़ भी करते हैं, रंग काट लगाते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने बेसन डाल दिया इसमें 400 ग्राम, और ये 200 ग्राम सूजी इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये लें, और ये हमारे पास मेजरमेंट वाला जग है और हमने 1 लीटर पानी ले लिया इसमें। ये कितना लगता है ये भी आपको बता देंगे, कंप्लीट गाइड कर देंगे। ये तकरीबन हमने इसमें 600 ml पानी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करते रहें इस तरीके से। ये पानी और डालें, 1 लीटर हमने लिया था, जितना लगेगा हम आपको बता देंगे। ये देखें, थोड़ा सा और डाल दें इसमें। ये देखें, ऐसे ऐसे इसको घोलते रहें और इसके अंदर पानी डालते रहें। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ इस तरीके से, कोई लम्स वगैरह ना रहे, गुठली ना रहे इसमें, ये बात ध्यान में रहे आपके, क्योंकि हमने इसका दाना छटकना है तो वो ख़राब ना, दाना अच्छा बने, लुक वाइज शाइनिंग वाला बने। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देखें इस तरीके से होना चाहिए, स्मूथ बिल्कुल, कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। येलो फूड कलर आपके पास पाउडर फॉर्म में है वो डाल दें, मेरे पास लिक्विड है, मैं ये डाल रहा हूँ। कितना कलर हमें चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा हमने डाला, हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा दें ताकि अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए ऐसे। ये देखें इस तरीके से। ये थोड़ा सा फूड कलर हमें और लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लग रहा है हमें। ये लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इस तरीके से। और ये पानी जो है ना हमारा, ये इसमें से तकरीबन हमारा ये 100 ml बचा है। 900 ml पानी इसमें हमने यूज़ हो गया, ठीक हो गया, इस फार्मूले में जो मैंने आपको बताया था। ये बात आपके जहन में रहे। ये ले दाना तैयार करने के लिए मोती चूर का, ये हमने यहाँ पे मिक्सचर तैयार करके रख लिया। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, घी इसके लिए फुल गर्म चाहिए, जैसे हलवा पूरी का मैंने आपको बताया था, फुल घी चाहिए, नरम तामे, हल्के तामे, ये सही फ्राई नहीं होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। सबसे जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो मिठाई वाले बनाते हैं ना, उनके पास तो भट्टियाँ बड़ी बड़ी होती हैं और वो ईंटें रख लेते हैं। इस कढ़ाई के लेवल से थोड़ी सी ऊंची ईंटें होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम इसके साथ से बनाएंगे तो इसको यहाँ से ऐसे छंटकना है हमने, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई सेटअप बन नहीं रहा था, यहाँ टेबल पे मैंने ये कवर एक रख लिया है, ऐसे वुड का ना, लकड़ी का मशीन वाला कवर है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से मारना है। देखें पहले आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कि ये वाली साइड जो है हमारी, ये बारीक दाने वाली मोती चूर के दाने वाला ये जो है पोना, ये बाज़ार से मिल जाता है। अगर आप घर में बनाना चाहती हैं तो छोटे साइज़ का भी मिल जाता है, बारीक सुराख होते हैं। उन्हें कहेंगे कि मोती चूर के लड्डू का जो है ना वो चाहिए, सांचा वगैरह या इसको पोना कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। घी हमारा गर्म हो गया। अब हमने करना क्या है यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि हम ये येलो बनाएंगे। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा लुक देते हैं रेड की, कुछ लोग इसमें ग्रीन की लुक देते हैं, ग्रीन कलर की। एंड में मैं थोड़े से ग्रीन बनाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ना लिया करें। यहाँ पे इसको ले आया मैं, इसके अंदर ये 2 पौवे हमने डाल लिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसको यहाँ पे फ़ौरन यहाँ पे ले आया। देखें ऐसे 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 ऐसे
थोड़ा सा इसको कच्चा नहीं ला लेना, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये हमारा इस तरह पक के फ्राई हो गया। इसको निकालना है इस तरीके से, ये झरने पे हमने यहाँ पे इसको निकाल लेना है और सबको इसी तरीके से मैं बना लूँगा, सारे दाने को देखें इस तरीके से। ये देख लें, ये देखें इस तरीके से, इसी तरीके जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आपने भी बना लेना, ठीक है। ये यहाँ पे बना लिया, निकाल दिया, इसको यहाँ रख दिया, फिर आपने उठा लिया थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, ये लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरह, ये देखो इस तरह। ज़्यादा इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, फ़ौरन आपने निकाल लेना है, ता तेज़ होगा। अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो फिर आपका जो दाना है वो अच्छा नहीं बनेगा। लुक वाइज जो है ना, ये लड्डू अच्छे तैयार नहीं होंगे। इस तरीके से बना लें, इस तरीके से। ये ले, ये मोतीचूर के लड्डू तैयार करने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने इस कलर में निकाल लेना है, बस। ये देखें इस कलर में, बस। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ निकाल लें, ये हमारा खूबसूरत दाना बनता आ रहा है। ये सारा दाना मैं इसी तरीके से बना लूँगा, फिर मैं आपको इसके लुक दिखाता हूँ। ये ले जी, येलो जो है ना हमने आपको बनाने का तरीका बता दिया। अब ये थोड़ा सा इसको ग्रीन करने लगे हैं। ये जो मिक्सचर बाद में बचा है दाना बनाने के लिए, ग्रीन थोड़ा सा कलर देने लगे हैं। ये देखो, उसी येलो में हमने ग्रीन दे देना है, ठीक है। ये देखें, थोड़ा इसको ग्रीन कर लें, लिक्विड कलर है ये इसमें। ये देखें, जैसा आपको पसंद है वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ये ग्रीन करेंगे सही। ये देखें, ये इसमें और डाल दें। ये देखें, इस तरीके से हमें सही ग्रीन कलर चाहिए, थोड़ा सा डार्क वाला। ये देखें, थोड़ा सा और डाल दें। ये देखें, ये ले, इस तरह का हमें चाहिए। अब ये इस तरह का बना के हम ग्रीन बनाने वाले हैं, ठीक हो गया। ये ले, ये हमने ग्रीन वाला डाल दिया। इस तरीके से इसको पौने के ऊपर फैला दें और उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया था इस तरीके से। फ्लेम को बंद कर दें। इसको सब्ज़ जो हमने निकाला था इसको निकालने लगे हैं। यहाँ पे सुभान अल्लाह मक्खन बना रहे हैं। ये देखो किस तरीके से। कुछ लोग जो है ना इसकी लुक वाइज इसके अंदर रेड भी शामिल करते हैं, मैंने ग्रीन करके दिखा दिया। आप कलर कोई भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। येलो के साथ कोई कलर भी अटैच कर सकते हैं, सब्ज़ करें या आप रेड करें, ठीक हो गया। मोतीचूर लड्डू का सारा दाना हमने तैयार कर लिया। इस कंडीशन में आ गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे सब्ज़, बकाया येलो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें 1 किलो चीनी डाल ली। इसका जो शीरा है वो नरम तैयार होगा, हल्का, मकसद ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ये बात आपके जहन में रहे। 1.5 किलो पानी या यूँ समझे 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर लें। ये लें व्यूअर, इसको सिर्फ हमने बॉयल दिलवाया 1 से 2, बस। ज़्यादा थिकनेस की तरफ नहीं लेके गए, मीडियम फ्लेम है। नीचे से ये जो दाना हमने बनाया था इसको उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालते रहें और इस तरीके से मिक्स करते रहें, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ऐसे। ये देखें ऐसे, इस तरीके से। ये लें, अब इसमें ये हमने दाना डाल दिया। इसको बॉयल आने दें, तकरीबन आधे मिनट में 30 सेकेंड तक इसको बॉयल आ जाएगा। ये बॉयल आना शुरू हो गया है। येलो फूड कलर ले लें, थोड़ा सा यहाँ चम्मच के ऊपर डाल दें हल्का सा, और इसके अंदर आराम से मिक्स कर दें थोड़ा सा इस तरीके से, और इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकने दें, कुक होने दें, ठीक हो गया। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके, इस थिकनेस पे आके फ्लेम को बंद कर दें और इसको हिलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया। अगर आप समझें कि आपने ये जो दाना था ये इसमें शीरे में डाला है और आपका शीरा ज़्यादा है, दाना कम है, तो मिठाई वाले हजरात इसमें सूजी लगा देते हैं। सूजी से ये थिकनेस की तरफ चला जाता है। और जो येलो कलर है ये भी अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। कलर जैसा आपको पसंद है, कम या ज़्यादा कलर भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये ना संभल रहा हो, शीरा ज़्यादा है, दाना कम है, तो आप थोड़ी सी सूजी लगा दें पकते वक्त, ये थिकनेस में आ जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगा। इसको अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रहे हैं हम। 5 से 7 मिनट हमने इसको रख दिया। अच्छा, हम इसे कहते हैं भी दम दे दिया। इसको इस तरीके से रख देते हैं। दम देने का मकसद वो नहीं कि तो कवर दे देना है, कपड़ा ला देना है, ऐਵੇਂ नहीं रखा। इसी तरीके से इसको इस तरह रख दिया बगैर ढक्कन ढके, ठीक हो गया। 5 से 7 मिनट के बाद इसके अंदर ये 50 से 60 ग्राम जो है ना हमारे पास 4 मगज़ हैं, ये शामिल कर दें। और ये तकरीबन उतने ही वज़न की ये जो है ना किशमिश है, ये शामिल कर दें। ये सब्ज़ इलायची हैं 4 से 5 अदद थी, इसके दाने बना लिए। ½ टी स्पून बनता है, अगर आप टी स्पून में देखें तो
ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, पेड़े बन रहे हैं पेड़े। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ये मिक्स करने के बाद इस तरह कोई बड़ा बर्तन ले लें, इसमें शिफ्ट कर दें। हमने इसको मज़ीद जान में लेके आना है। जान में लाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसको मज़ीद हार्ड करना है, ठीक है, ये चीज़ें मिक्स करके। अगर हार्ड करके हम ये 4 मगज़ किशमिश मिक्स करेंगे तो वो सही से मिक्स नहीं होंगी। इसको इसमें शिफ्ट कर लें और 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें। फिर 10 मिनट के बाद आपको इसके लड्डू बना के दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये ले ये ठंडे हो चुके हैं। अब आपने करना क्या है, ये जान में आ गए, ठंडे हो गए इस तरह का एक साथ। वो तो लगाते हैं ट्रे में मिठाई वाले, और यहाँ पे हमने एक पानी रख लिया, ठीक है। पानी में हाथ डिप कर ले, थोड़े थोड़े पानी में हाथ डिप करने का मकसद ये है कि इनके ऊपर शाइनिंग अच्छी बनेगी, ठीक हो गया। लड्डू उठा लें, जिस साइज़ की मर्जी आप बना लें। ये देखें, साइज़ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से, इस तरह कर लें इनको, इस तरीके से। ये देखें, अब तवज्जो से मेरी गल सुन दे आओ, तुसी सारी गल दसन लगा। इस तरीके से कर लें। जब ये यहाँ पे आए, इनको यहाँ पे ला के इस तरीके से गोल कर लें। ये देखें इस तरीके से, हाँ, मक्खन बन रहे हैं, मक्खन मक्खन पेड़े बन रहे हैं। इस तरीके से गोल कर लें, यहाँ पे रख दें। ये देख लें, ठीक हो गया। दोबारा से आपने हाथ धोने हैं पानी में, इस तरीके से हाथों को गीला करना है। फिर 2 लड्डू ले लेने एंज, इसको एक को ऐसे कर लें, एक को ऐसे कर लें। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा बट के, फिर मिठाई वाले भाई तो सुन रहे हैं, बट के थोड़ा सा फिर इस तरह इस तरीके से दोनों को इकट्ठे करके गुलाई में ले आए, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये ले जी, ये सारे मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, और ये मैंने एक प्लेट आपको दिखाने के लिए बना दी। इस तरीके से पिस्ता और बादाम मैंने बारीक काट लिए छुरी की मदद से। इनको इस तरीके से ऊपर लगा दें, इस टाइम पे आके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, ठीक हो गया। ये सबको लगा दें इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, कमाल के मोतीचूर के लड्डू बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप काम सीखने वाले बने, काम करने वाले बने। अगर आपको हमारी ये मोतीचूर के लड्डू की जो रेसिपी मैंने आपको दी है, रेसिपी अच्छी लगी हो, पहले हमारे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया। फिर उसको शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे, किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी चीख पहुंच जाएगी, ठीक हो गया। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दिया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।